अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। बस कुछ होता है ना, कभी-कभी इंसान कुछ सोच रहा होता है ये वो, तो बस कुछ सोचों में गुम थी। फिर हाँ, दूसरों के रिएक्शन देखे तो बड़ी नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी, जिस तरह के रिएक्शन देख रही थी। तो खुद फिर कहते हैं ना, अपना भी इंसान को मुतवाज़ना कर लेना चाहिए। तो बस यही सोच रही थी कि यार, दूसरों की गलती बयान यहाँ कर रही हूँ। अच्छी नीयत से करती हूँ कि कुछ बेहतरी आ जाए, पर किसी और की गलती बयान करते-करते कहीं खुद तो गलत नहीं हो गई हूँ। तो फिर ये सोचकर हिम्मत टूट सी गई थी कि पता नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। फिर कुछ ऐसे छोटे रिएक्शन चैनल हैं मेरी बहनों के, जिनके देखे तो बड़े पॉज़िटिव उनके रिएक्शंस हैं, अल्फ़ाज़ों का चुनाव बहुत अच्छा है, जिनकी वज़ह से हिम्मत वापस बढ़ी बढ़ी मेरी। और मेरा ये मानना है कि किसी की अगर इस्लाह करनी चाहिए तो अकेले में करनी चाहिए, ताकि इस्लाह लगे, बेइज़्ज़ती ना लगे। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा है, जो अब तक मैंने देखा है कि जो गलती हो या फिर बहतानबाज़ी या गुनाह हो, जो भी आप कहें ना, सरेआम हो रहा है, तो उसे देखने वाला भी, उससे कितने लोग गलत से भी मुतासिर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इस्लाह भी पब्लिकली ही हो, तो एक की जगह 2 लोग इस्लाह पा जाते हैं। तो फिर यही सोचकर वापस आने का फ़ैसला किया मैंने कि चलो वीडियो बनाते हैं। और बस मेरा मानना यही है कि इंसान को ना अपना मुतवाज़ना भी करते करते रहना चाहिए। वही हम गलती करते हैं कि एक दफ़ा फ़ैसला कर लेते हैं कि बस हम तो सही हैं, अगला गलत है। पर नहीं, कब हम गलत हो जाएँ, कब हम सही हैं, इसका भी फ़ैसला हमें अपनी आप की चेकिंग भी बिल्कुल करते रहना चाहिए। तो इंसान अपनी अकल के हिसाब से फ़ैसला कर सकता है, बाकी सही गलत जानने वाली ज़ात खुदा ताला की है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और हम सबको सही राह पे चलाएँ हमेशा। ख़ैर, आज का जो टॉपिक है, जो मैंने थंबनेल पे, टाइटल पे लगाया है, वो रिएक्शन विद माय व्लॉग, जो हमारी बहन रिएक्शन वाली एक सिस्टर हैं, उनके बारे में है। काफ़ी मैंने 2-3 दिन तक जो रिएक्शन चैनल्स देखे, जो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो और रिएक्शन विद माय व्लॉग्स की भी वीडियोज़ देखी, जो उनका नताशा वकास के साथ जो भी सीन चल रहा है, उस बारे में समझने की थोड़ी बहुत रिसर्च की थ्रू द वीडियोज़ ऑफ अदर चैनल्स। तो अभी जो अपडेट है, उसकी सोर्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मुझे भी पर्सनली कोई अपडेट आई नहीं है, पर मुझे ये पता चला है कि नताशा वकास ने जो है, रिएक्शन विद माय व्लॉग पे एक केस फाइल कर दिया है। उसका जो एक स्क्रीनशॉट, ये मॉडर्न क्रिटिक एक चैनल है, उनकी वीडियो पे लगा था, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैं हैरेस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। मतलब हैरेस करने का नहीं होता। हर ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा किसी किसी की नीयत बुरी ही हो। मैंने पिछली दफ़ा भी जब भी कोई नोटिस वोटिस लगाए, किसी को आगाह करने की कोशिश की, नीयत मेरी जब भी साफ़ ही थी। पर कहते हैं ना, इंसान अगले की सोच पे कुछ कर नहीं सकता, तो अगले की सोच में बदल नहीं सकती। बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें पब्लिकली हो ही रही हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने देखने वालों को इस बात से अपडेट करूँ कि जो नताशा वकास है, उन्होंने एक लीगल नोटिस, यानी लीगल एक्शन आप कह लें, थ्रू द कोर्ट रिएक्शन विद माय व्लॉग के अगेंस्ट लिया है। और उसका ये प्रूफ़ है जो किसी चैनल पे लगा है। मुझे अपनी पर्सनली इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर वो सिस्टर कह रही हैं, तो ज़ाहिर है सही कह रही होंगी। तो यही वो नेगेटिविटी है, जिसको सोच के मैं तो थोड़ी-सी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, क्योंकि क्या हो रहा है यार? रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं कि लोग अगले मजबूर हो रहे हैं, अगले उस हद तक पहुँच रहे हैं कि वो केस वगैरह करने। देखो, नताशा वकास चली गई, फिर शबाना आंटी ने भी मुंतहा पे कर दिया था। तो ये कौन से रिएक्शन है यार? और मैं मानती हूँ, अभी भी मैंने जो रिएक्शन विद माय व्लॉग की वीडियोज़ देखी, तो वो अभी भी बड़ी डिटेल से अपनी चीज़ों पे बड़ा प्राउडली कह रही हैं कि उनकी एक टीम है और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। केस जीतना, हारना, ये सब बात की बात है। पर ये नौबत ही क्यों आई कि ये केस वगैरह बनने पड़े यार? सब घरेलू औरतें हैं। मैं रिएक्शन वालों को भी घरेलू औरतें ही मानती हूँ, क्योंकि अगर ऐसी-वैसी तेज़ तर्रार होती तो फिर जाके रियल ज़िंदगी में भी इंसान के पास बहुत तरीके होते हैं। पर अगर घर बैठे कर रही हैं, तो कोई न कोई अच्छी थिंकिंग कहीं न कहीं रही होगी ना, कि माशरा बाहर का ज़माना कैसा है। जैसे पीसीजी का एक इंसिडेंट आप देख लें, कितने इंसिडेंट आए दिन लड़कियों के साथ हो रहे होते हैं। जो लड़की घर रह के अगर इन चीज़ों को कर रही है कंटिन्यू, तो कहीं न कहीं उसकी थिंकिंग अच्छी होगी। फिर वही लड़की अपनी, बस उन चंद डॉलर आने शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरों की बातें ऐसी मैनिपुलेट हो जाती हैं। और कहते हैं ना, जो एक दौलत की चमक और लालच होती है ना, दुनिया में आधे से ज़्यादा गुनाह और गलतियाँ हो ही पैसों के चक्कर में हैं। तो वो इंसान को इस तरीके से अपने अंदर घेर लेती हैं कि इंसान सही गलत का फ़र्क जो है ना, करना भूलता जाता है।
तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो इस तरह के रिएक्शन विद माय व्लॉग से बल्कि मैं पूछना चाहूँगी कि मैंने मान लिया आपकी एक लीगल टीम है, आप हो सकता है केस जीत जाए नताशा वकास से, लेकिन क्या मिलता है जब नौबत इस हद तक आ जाए कि आप पे केस वेस आ जाए, आपको केसों में घसीटा जाए, जैसे मुद्दा की अगर बात करें तो ऐसे रिएक्शन का क्या फ़ायदा हुआ? और मैं रिएक्शन विद माय व्लॉग से ये सवाल भी पूछूँगी कि आप बकौल आपकी जो ये पोस्टें वगैरह हैं, जो आपकी वीडियो में आप फरमा रही हैं कि आप इन द लॉ रह के चीज़ें कर रही हैं और आपकी एक लीगल टीम है, आपके लॉयर हैं, पता नहीं कौन-कौन इस पे काम कर रहे हैं। फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे, पैसे तो जा ही रहे होंगे। इतना हम कमा नहीं रहे जितना हम इन चक्करों में गँवा रहे हैं। तो मेरा मशवरा फिर ये रिएक्शन वालों में जो मेरी बहनें हैं उनको यही है कि क्या ही अच्छा है कि हम एक लिमिट सेट कर लें, हम थोड़ा अल्फाज का चुनाव एक बेहतर कर लें कि जिससे हम अपना भी काम सही से कर सकें और अगले का भी जीना दोबारा ना करें। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। तो इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं हम बना सकते यार? हमें रिएक्शन देना है ना, हमें किसी को ऐसे तंग तो नहीं कर देना है ना रिएक्शन के नाम पे। तो यही तो वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से अब और भी चैनल उभर-उभर के सामने आ रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है। शुरू-शुरू में क्या था, लोग व्लॉगिंग करते थे, कोई किसी उसने उन्हें कमेंट्स के अलावा कोई बोलने वाला नहीं था। फिर रिएक्शन चैनल बने, फिर ज़ाहिर कुछ व्लॉगिंग में मैं मानती हूँ गलतियाँ होती हैं, तो जिस वजह से किसी के दिल में आए कि वो हाइलाइट होने चाहिए, वो रिएक्शन चैनल बने, ओके, वो चले। फिर अब रिएक्शन वालों पे भी रिएक्शन बनने लगे क्योंकि इधर भी गलतियाँ होने लगी। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। जीतना हारना ये सब बात की बात होती है, पर इन चीज़ों में पड़ना ही मैं कहती हूँ कि एक ख्वारी का काम है। तो अपने आप को इससे बचाएँ, अपने रिएक्शन देने का अंदाज़ चेंज कर लें। कोई इसमें बुराई नहीं है, बल्कि आपके लिए दुनिया में भी फ़ायदा ही है। ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इनसे भी आप बच जाओगे। फिर क्यों यार, माने ना माने, हम आके वीडियो पे कितनी ही हीरोपंती कर लें। स्ट्रेस होता है इंसान को, जब इंसान छोटे-मोटे मसले में भी बिला वजह पड़ता है तो दिमागी दबाव तो आता ही है। सो मेरा मोटिव पहले भी यही था, अभी भी ये कि रिएक्शन भले दो, रिएक्शन के नाम पे दूसरों को ज़लील करना बंद कर दो। यहाँ पे बात की जाती है कि कंटेंट के हिसाब से बोला जाता है, वीडियो टू वीडियो अपने रिएक्शंस दिए जा रहे होते हैं। वैसे तो वीडियो टू वीडियो भी अगर एक रिएक्शन देता है ना इंसान, तो उसका भी एक तरीका होता है, अगले की इज़्ज़त नहीं खराब करते, अगले को स्ट्रेस नहीं करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं कुछ समझदारी के साथ, अच्छे अल्फाजों के साथ। कुछ बुरा भी लग रहा है तो हम किसी की हम माँ तो नहीं, हमें ये राइट तो नहीं मिल गया है ना कि हम पब्लिकली किसी को ऐसे बेइज्जत करें। हम अपनी राय बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे नज़दीक सही नहीं है या इस्लाम के नज़दीक सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हम उस चक्कर में उस बंदे को ऐसा घेर लें, क्योंकि सबके साथ सबको अपना-अपना अमालनामा खुद आखिरत में सबका अलग-अलग अमालनामा होगा जो पेश होगा। तो सबकी अपनी फ़िक्र खुद ही करनी है, हम सिर्फ़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पर उसके चक्कर में हम लोग क्या हो गए, हम उस रेस में पड़ गए हैं कि हम अपने नामा-अमाल में ही ना बुराइयाँ भरने लग गए, दूसरों की बुराइयाँ बताने के चक्कर में। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसमें तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ हलाकत ही हलाकत है। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएँ। रिएक्शन कैटेगरी बहुत बदनाम सी हो चुकी है इस वजह से, तो इसको बेहतर करने की कोशिश करें, मेरा तो यही मशवरा और यही मानना है। और जैसे कि आप सबने देखे होंगे रिएक्शन विद माय ब्लॉग के वीडियोज़, फिर अली मदन, ये दोनों एक ही तरह काम कर रही होती हैं, इनकी है मेरे ख़्याल से यारी, मतलब अच्छी दोस्ताना जो भी है। एक-दूसरे को ये फ़ॉलो कर रही होती हैं, उसी हिसाब से इनके रिएक्शन भी थोड़े मैचिंग से लगते हैं मुझे। तो अब ये यहाँ यहाँ पर कहा जाता है कि कंटेंट टू कंटेंट बात होती है। तो आप मुझे बताएँगे कि ये जो इन लोगों ने अब अली मदन ने और रिएक्शन विद माय व्लॉग के इसमें आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, नताशा वकास को कहा जा रहा है भगौड़ी। और मैं नताशा वकास को पर्सनली ऐसे इतना नहीं देखती, फ़ॉलो नहीं करती। पर मुझे पता चल गया कि किसी न किसी इन दोनों की वीडियोज़ में मैंने सुना है कि इन्होंने भगौड़ी किस वजह से कहा है, कि वो उन्होंने भागकर शादी की है या जो भी है, मुझे नहीं मालूम, मुझे कन्फर्म नहीं है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जब ये मुझे पता चल गया तो काफ़ी लोगों को पता चल गया। तो आप मुझे बताएँगे कि यार क्या अगर नताशा वकास के जो भी सर्कमस्टेंसेस उनकी शादी के दौरान रहे होंगे, ये भाग जाने वाली बात जो भी है, आपको लगता है कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताई होगी? आई डोंट थिंक सो, अगर बताई होती तो वो इतना केस वेस ना करी होती। तो ये कौन-सी वीडियो टू वीडियो बात हो रही है, कौन से कंटेंट पर बात हो रही है?
तो ये कहना तो छोड़ दें कि कंटेंट की बुनियाद पर ही यहाँ पर बात की जाती है। ये जो भगौड़ी वाली चीज़ है ना, ये बात करके आपने प्रूव कर दिया कि आप डॉलर की ही हदें पार कर रहे हैं, कोई कंटेंट पे रिएक्शन नहीं हो रहे। यहाँ पे तो बल्कि एक मैं कहूँगी पता नहीं क्या ही माफिया टाइप चीज़ बना क्रिएट हो रही है भाई। क्योंकि रिएक्शन विद माय व्लॉग ने खुद अपनी वीडियो में एक एतराफ़ किया कि उनको नताशा वकास जो हैं, उनके भी जैसे पते कहते हैं ना, जब कोई इंसान कामयाब होता है, मशहूर होता है, तो मोहब्बत करने वाले जहाँ होते हैं तो हसद करने वाले भी वहाँ होते ही हैं, चाहे वो खुद के रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों या बाहर के लोग हों। तो किसी ने उनकी बात इनको आके बताई, अब इनको प्रूफ के साथ बताई, उन्होंने प्रूफ नहीं लगाया। इनका क्या हक बनता था अगर इनको किसी की पर्सनल बात पता चल भी गई तो? अगर बात किसी की पर्सनल लाइफ की पता चल भी गई तो यहाँ पर तो हमारा ये दावा है ना कि हम वीडियो टू वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं यार। कोई फप्पा कुटने वाली हरकतें थोड़ी कर रहे हैं, किसी की राज निकालें और फिर वो आके दुनिया के सामने बदनाम करें दूसरों को। तो ये कौन सा कंटेंट पे बात हुआ? अगर आपको किसी ने आके बता भी दिया तो आपको चाहिए कि आप बोलते या मतलब सोचते कि यार ये तो वीडियो में है नहीं, तो ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। उन्होंने अगले ने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया। लेकिन यहाँ तो मौके ढूँढे जा रहे हैं यार कि किसी की पर्सनल बात, किसी के राज़, किसी की कोई बुराई, किसी का ऐसा पॉइंट पता चल जाए जिससे अगले को बदनाम कर दें। ये कौन-सा रिएक्शन है? ये कौन-सी नेक नियति है? ये कौन-सी इस्लाह है, आप मुझे बताएँ? मैं भी इस पे नहीं जाती, सही का है या गलत है। ये नताशा वकास पे इंशाल्लाह जल्द ही बात करेंगे। उसमें फिर बात करेंगे जो भी मुनासिब तरीका होगा। पर मैं इस टाइम बात कर रही हूँ रिएक्शन बहन की, जिन्होंने इस चीज़ को भगौड़ी, उन्होंने आज अपनी वीडियो में इसकी वर्डिंग चेंज कर दी, इसकी मीनिंग चेंज कर दी। इट्स फनी थिंग कि उनका कहना है मैंने भगौड़ी इस चीज़ पे कहा कि वो जल्दी-जल्दी भाग-दौड़ करके मेकअप करती हैं। अगर ये मतलब होता ना, आप पहले पेंशन करती, अभी नहीं करती। आपका मतलब वही था जो हम देखने वालों को, मैं भी एक ऑडियंस हूँ ना, अगर देख भी रही हूँ आपकी वीडियो से कुछ पता चलता है, तो जो इम्प्रेशन आपके थे ना वो मैडम ये बिल्कुल भी नहीं थे कि आप भाग-दौड़ वाली मेकअप की वजह से उनको भगौड़ी कह रही हैं। फिर आपने खुद ही तो कहा उनके रिश्तेदारों ने आपको ये न्यूज़ आके बताए विद प्रूफ्स, और आपने ये सब बोला। तो मैं यहाँ पर अली मदर से और रिएक्शन विद माय व्लॉग से पूछना चाहूँगी कि आप लोग बड़ी मतलब यहाँ पे इस्लाम की को रख के बातें कर रही होती हैं, पर्दे के हिसाब से बात कर रही होती हैं। इस तरह इस्लामी चीज़ें आप डिस्कस कर रही हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के बगैर तो हमारी कोई बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती, तो अच्छी बात है बहुत। फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अगर किसी की शादी इस तरह हुई कि भाग कर करना पड़ी, जो भी व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस थे, एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे उससे हटकर अगर किसी की शादी हुई, तो क्या आपका बनता था कि आप उसे पब्लिक पे लाके, अगर 2 लोगों को पता है तो आप 100 लोगों को बता दें? और ये जानते हुए भी अभी नताशा वकास की क्या बेटियाँ नहीं हैं? बेटियाँ हैं। अब ये बात इन्होंने तो पब्लिक कर दी, केस वेस जो भी है हट जाएगा, लेकिन अगली जो बच्चियों का मुस्तकबिल है, कल को जो उनके रिश्ते वाले आएँगे, हसद जलन वाले लोग हर जगह होते हैं। क्या उनको फिर उन लोगों को तो ये बात नहीं पता होती अगर ये लोग खवातीन आके इधर नहीं बोल देती। तो इन्होंने किसी बच्ची की पूरी लाइफ पे रिस्क ले लिया, ये बातें यहाँ करके मैं आपको बता रही हूँ। क्या वजूहात है कि अगला इतना ट्रिगर हो जाता है कि कोर्टों में जा रहा है, केस कर रहा है, अभी इन पे जो केस हो गया है, कुछ तो ऐसा किया होता है ना यार, अगले का ऐसा डैमेज किया होता है कि अगला इतना मजबूर हो जाता है। वरना आजकल इतना अफरा-तफरी का दौर है, कोर्टों में जाना भी आसान तो नहीं है ना, पैसे तो वहाँ भी खर्च होते हैं। लेकिन आप सोचें कि किस हद तक के लोग टॉर्चर होने लग गए हैं रिएक्शन के नाम पे, कि लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ज़हनी टेंशन भी ले रहे हैं, और फिर इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी गेटिंग वेरी डर्टी, आई एम टेलिंग यू। तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ कि अगले का एक राज़ पता चला और उसको आके किस तरह से उछाल दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि अगले की बेटी है। तो मैं यहाँ पे अली मदर और रिएक्शन विद माय व्लॉग से पूछना चाहूँगी, अगले की जो सर्कमस्टेंसेस भाग के जो भी हो, मुझे इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि प्रूफ़ तो आप लोग के पास आए ना, मेरे पास तो नहीं आए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप दूसरों के लिए इस तरह ऐसे बेझिझक होके इन बातों को पब्लिक पे आके बोल देती हैं, आपका ज़मीर आपकी मलामत नहीं करता, यानी कितनी आपको ढील मिल चुकी है। तो इसका आप मुतवाज़न थोड़ा करें ना यार। खुदा ना खास्ता इतने बड़े बोल आप पब्लिक में आके दूसरों को कह रही हैं भगौड़ी।
कल को आपकी ही बेटी भाग जाए तो आप क्या करेंगे? अब ये नहीं कहिए कि आपकी तरबियत ऐसी नहीं है, तरबियत छोड़ें जिस तरह की है, जिस तरह की कहते हैं ना, जिस तरह की हरकतें खुद होती है ना, बड़ा बोल लौट के खुद ही पर आ जाता है। पर मेरी दुआ है अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। भागकर शादी करना किसी की चॉइस नहीं हो सकती। हर इंसान चाहता है कि उसकी पूरी रस्मात के साथ खुशियों वाले माहौल में हो। मेरी आपकी बेटियों के लिए मुझे यकीन मानिए उनके लिए खौफ आता है, क्योंकि उनकी माँ की हरकतें ऐसी हैं कि वो दूसरे लोगों को बदनाम करने की ऐसी कोशिश में लगी पड़ी है ना, ऐसी रेस में लगी पड़ी है कि बस रिएक्शन के नाम पे लॉ में कर रही है जो भी कर रही है यार। एक फिर भी मैं नहीं जानती कि क्या है क्या नहीं है। लॉ भी अगर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी की राज इस तरह से आके पब्लिक में बोल दो, लेकिन इखलाकियात तो मैं ख्याल से नहीं बोलूँगी। लॉ के बारे में मैं नहीं जानती। वो रिएक्शन विद माई व्लॉग खुद ही कह रही है कि उनके जो एडवाइज़र हैं वो उनसे पूछ के करती हैं। उनके एडवाइज़र उन्हें ये बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें कोई अगर आके बोले इनबॉक्स में कि किसी की शादी किस तरीके से हुई, अभी उनके 5 बच्चे हो चुके हैं, वो अपनी शादी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन तुम उस बात को उड़ाओ, अब उड़ाओ, अभी उछालो। लॉ कुछ नहीं कहेगा इसके बारे में। तो ये तो खैर लॉ वाले और कोर्ट वाले ही डिसाइड करेंगे कि इस पे क्या एक्शन है, क्या नहीं है, क्या सही है। पर इखलाकियत के लिहाज से मुझे बिल्कुल गलत चीज़ लगी। आवाज़ से मैं अगर पहचान सकूँ, और जो इनकी डीपी रिएक्शन विद माई व्लॉग एक यंग लड़की है, खुद एक लड़की है, तो मैं कहूँगी मेरी बहन, इस दुनिया में गलतियाँ गुनाह इंसानों से ही होते हैं। जो गुनाहों से पाक हैं वो फरिश्ते हैं और अल्लाह के नबी हैं। इंसानों से तो गलती और गुनाह होते ही हैं। आप खुद एक लड़की हैं, अगर किसी लड़की का ऐसा राज आपको पता चल गया जो कि बेटियों वाली अब हो चुकी है, आप उसके बारे में ऐसी चीज़ें फैलाएँगी, मान लीजिए यार बहुत उनमें गलतियाँ हैं, वो कर रही हैं कुछ गलत चीज़ें, उन गलतियों को कर रहे हो ना आप बात, ठीक है, तो ये चीज़ लाने का क्या मकसद था? क्या-क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको, उनकी फैमिली को अब आगे पूरी लाइफ में भुगतने पड़ेंगे, और वो कितनी आपके दिल से उनके लिए दुआएँ निकलेंगी, ये तो इसका हिसाब तो मैं नहीं लगा सकती। ऐसे काम नहीं करें जिससे इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए इंसान को। दुनिया की अदालत, यूट्यूब, ये सब क्या इंसाफ़ करेंगे? जो इंसाफ़ खुदा की ज़ात करती है, और उसके दस्ते कुदरत में मैं कहती हूँ सब कुछ है। तो डरें अल्लाह से ऐसी हरकतें करते हुए, ऐसे अल्फाज बोलते हुए यार। अफ़सोस का मुकाम है, यकीन माने बहुत अफ़सोस का मुकाम है। अब ये रिएक्शन चैनल वाले नहीं है, मैं कहती हूँ सब लोग डरें इनसे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी के राज दुनियाज होते हैं, क्यों नहीं होते? इंसान तो खता का पुतला है, गलतियों का पुतला है, कदम कदम पे बहक जाता है, गुनाह कर देता है। तो इन लोग से डरें, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये लोग रिएक्शन नहीं, ये इस चीज़ पे काम करें कि अगले को कैसे रास फाश किया जाए। पता नहीं कौन से एडवाइज़र हैं जो इस तरह की एडवाइसें करें कि आप रिएक्शन के नाम पे किसी की इस तरह की बातें उड़ा दें तो कोई मसला नहीं है। मान लिया चलो दुनिया में मसला नहीं होगा, आखिरत में ज़रूर हो सकता है। इसका भी अपना एक कैसे चेकिंग रखें अपनी ज़िंदगी में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।